आज वर्ष की बहुत बड़ी एकादशी है। वैसे तो सभी एकादशियां मुख्य हैं, पर 3 एकादशी उनकी बहुत विशेष महिमा कही गई है। एक तो आज की एकादशी, जिसको हरिशयनी कहते हैं, आज से चातुर्मास्य व्रत का विधिवत आरंभ हो जाता है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी, इस एकादशी का ही नाम है हरिशयनी। दूसरी एकादशी है कार्तिक शुक्ल एकादशी, उसको कहते हरिप्रबोधनी, कहते देवता जग गए, भगवान जग गए, वह एक एकादशी है। और एक ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी, जिसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं। सभी एकादशियां एक से एक बढ़कर हैं, पर ये 3 एकादशी विशेष रूप में। एकादशी के संबंध में स्कंद पुराण में लिखा है कि सभी एकादशियों को जागरण करना चाहिए और 4 प्रहर भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। 4 प्रहर रात्रि में, 4 प्रहर महाभिषेक पंचामृत आदि से, 4 प्रहर तुलसी से सहस्रार्चन और नृत्य गान सब कुछ करना चाहिए प्रत्येक एकादशी को। पर इतना संभव न हो किसी से, तो वर्ष में कम से कम 2 बार तो जरूर ही यह करना चाहिए। एक है आज की तिथि और एक है कार्तिक शुक्ल एकादशी। हरि शयनी से हरि प्रबोधनी, ये 2 एकादशियों को अवश्य ही यह करना चाहिए। दास के मन में तो उत्साह रहता है। आज भी हमने अपने निकट वालों से कहा कि आज वही एकादशी आ गई है, तो 4 प्रहर की पूजा करें। 4 प्रहर तुलसी से सहस्रार्चन हो, पंचामृताभिषेक हो, पूजा होते होते पूरी रात हो जाएगी, सवेरे 4 बज जाएगा, आखिरी पूजा 4 बजे आरंभ होगी और फिर उठ के यमुना जी चले जाओ। लेकिन लोग थोड़े निराश हो जाते हैं कि दिन में भी चैन नहीं, रात में भी चैन नहीं। अरे भाई, कबीरा सोता क्या करे, जागे जपे मुरारी, एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसार। कितनी सुंदर पद्धतियां हमारे शास्त्रों में दी हैं। यह करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। हमारा मन तो है जिन्हें सुविधा भगवान बनावें वे जरूर करें। ऐसी आज पवित्र एकादशी की तिथि है। आज भारतवर्ष के एक महान तीर्थ भूवैकुंठ पंढरपुर में महान उत्सव होता है। आलिंदी से संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी यात्रा चलती है, जिसमें लाखों की संख्या में नर नारी होते हैं। हजारों की संख्या नहीं, लाखों की संख्या में 15-20 लाख लोग होते हैं। विश्व में इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा कोई दूसरी नहीं है। लाखों लोगों के मस्तक पर तुलसी के पौधा होते हैं, हजारों मृदंग पखावज बजते हैं और जय जय राम कृष्ण हरि का ऐसा कीर्तन होता है कि 10 दिशाएं गुंजित हो जाती हैं। लेकिन यह संभवतः पहला अवसर होगा सैकड़ों वर्षों के बाद, जो इस वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण वह यात्रा भी सांकेतिक रूप में की गई है। सभी लोग उसमें इस बार नहीं सम्मिलित हो पाए हैं, पर इस पावन तिथि पर हम लोग भगवान पंढरीनाथ जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं पूरे परिकर सहित। तो आज की इसकी वहाँ ज्ञानेश्वर जी का महाराज जी जो संप्रदाय है उसको वारकरी कहते हैं। वारकरी माने वार, इसको वार कहते हैं, हरिवासर, हरिवार। इस माने वर्ष में कहीं भी रहें, पर इस वार को वारकरी वैष्णव अपने स्थान से पैदल चलकर पंढरपुर जाते हैं, तो वार करने वालों को वारी कहेंगे और वारी करने वाले को कहेंगे वारकरी। वारकरी बड़े अनन्य वैष्णव होते हैं वारकरी। तो इस प्रकार से आज वह भी एक पवित्र तिथि है, हम प्रणाम करते हैं। इसलिए हमारा मन था कि आज एकादशी को कम से कम भगवान अनंत रूपों में विराजमान हैं। शेष पर्यंक पर 1.25 लाख शालिग्राम भगवान विराजमान हैं।
आपने भी दर्शन ऊपर किया होगा। देश में अनेक स्थान ऐसे कहे जाते हैं, लोग कहते हैं यहाँ 1.25 लाख हैं, पर संभवतः पूरी गणना कहीं नहीं है। 10-12 हज़ार ही लोग 1.25 लाख बताते हैं, पर यहाँ श्री रघुनाथ जी की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से यहाँ भगवान 1.25 लाख स्वरूपों में विराज रहे हैं। 12 शालिग्राम के चक्रांकित स्वरूप जहाँ हों, तत्तीर्थम योजनत्रयम, 3 योजन तक वह भूमि तीर्थ हो जाती है। 3 योजन माने 12 कोस तक। और जहाँ साक्षात श्रीधाम वृंदावन हो और 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान हो, वहाँ बिना किसी साधन के कीट पतंग के मरने पर भी मोक्ष की प्राप्ति होती। कीट पतंग को भी भगवान का नित्य धाम मिल जाएगा। तो यह एक महान भगवान की कृपा से यह एक दिव्य दर्शन हुआ है। और ठाकुर जी कोई न कोई लीला करते हैं। बहुत समय पहले, हम समझते हैं 20-25 वर्ष भी हो गया हो तो कोई अधिक माने आश्चर्य नहीं है। 20-25 वर्ष पहले एक बार स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी का दर्शन हुआ। तो अब हम क्या कहें, उनको स्नान कराते कराते पंचामृत से और करते करते चंदन तुलसी चढ़ाते चढ़ाते थक गए। इतने भगवान थे कि उनको एक एक करके विराजमान करें तो ये पूरे सत्संग भवन में विराज जाएं। तो इतने शालिग्राम जी सबको नहवाया, सबको फूल तुलसी चंदन अर्पित किया और मन में सोचने लगे कि ये तो बढ़िया बात हुई, अब और कोई काम ही नहीं है, दिन भर इनको स्नान कराओ, इनकी सेवा में ही समय चला जाएगा। बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद से मन में ऐसा बार बार विचार उठता था कि कभी ऐसा जीवन में अवसर आएगा कि इतने शालिग्राम भगवान दर्शन देंगे। तो वो भगवान ने कृपा करके, उस कहते ना सपना तो सपना होता, पर ठाकुर जी ने स्वप्न पूरा कर दिया। तो भगवान इतने रूपों में विराजमान हैं। बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत बड़ी कृपा है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जब भगवान पधारे धीरे धीरे करके, तो जब उनको स्नान आदि कराया गया तो ये जो पूरा चौक है ना, ये पूरा भर गया था। जो हम कह रहे हैं ना कि पूरा भर गया, वो कुंड काफ़ी गहरा है ऊपर में। तो ये जब एक एक करके उनको विराजमान किया तो ये सब पूरा भर गया था। तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो ऐसे भगवान शालिग्राम का दर्शन, आज एकादशी है, ये हमारे मन में था कि श्री स्वामी नवल राम जी महाराज आज स्थिति पर जरूर दर्शन कर लें, इसलिए मैंने आपको निवेदन किया। आपने शायद पहली बार ही किया क्या? अब हम विलंब न करते हुए श्री जानकी जी के पद की चर्चा कर रहे हैं। आज पद संख्या 41 है। यह पद अत्यंत प्रसिद्ध पद है और विनय पत्रिका का प्रवचन यहाँ संभवतः जानकी नवमी के बाद से ही शुरू हुआ, जानकी नवमी से ही शुरू हुआ। तो किशोरी जी की कृपा से चल रहा है और आज किशोरी जी का स्मरण इस पद में है। यह पद विनय पत्रिका के पदों में अत्यंत प्रसिद्ध पद है और हमारे श्री अयोध्या जी में श्री कनक भवन में शयन आरती के बाद ये पद सभी संत बड़े भाव से गाते हैं। कब हुक अम्ब अवसर पाए, बहुत प्यारा पद है। एक और पद मिलता है, उस पद की चर्चा हम कल कर चुके, उस पद का स्मरण हम कल कर चुके हैं। कबहू का अम्ब अवसर पाए, कबहू का अम्ब अवसर पा, मेरी ओ सुधी ध्यायवी कछु करुण कथा चलाए, मेरी ओ सुधी ध्यायवी कछु करुण कथा चलाए, कबहुक अम्ब अवसर पाए, कबहुक
दीन सब अंगहीन छीन, मलीन अघी अघाय। दीन हीन छीन, मलीन अघी अघाय। नाम ले भरे उदर एक प्रभु, दासी दास कहाय। हाँ, नाम ले भरे उदर एक प्रभु, दासी दास। कबहू का अम्ब अवसर पाए, कबहू का अम्ब अवसर पाए। कबहू का बूझी है सो है कौन कही भी, नाम दशा जनाए। बूझी है सो है कौन कही भी, नाम दशा जनाए। सुनत राम कृपाल के, मेरी बिगड़ियो बन जाए। सुनत राम कृपाल के, मेरी बिगड़ियो बन जाए। कबहू का अम्ब अवसर पाए, कब जानकी जग जननी जनकी, किए बचन सहाय। जानकी किए बचन सहाय। तरे तुलसीदास भव तव नाथ, गुण गण गाय। करे तुलसीदास भव तव नाथ, गुण गण। कबहू का अम्ब अवसर पाए, कबहू का अम्ब, कबहू का अम्ब अवसर पाए। कबहू का अम्ब अवसर पाए। कबहू का सरलार्थ इसका यह है, हे अम्ब, हे माता। यहाँ देखो, विनय पत्रिका के आरंभ से लेके इस पद के पूर्व तक पहले गणेश जी का स्मरण किया, फिर सूर्य नारायण का स्मरण किया, शिव जी का स्मरण किया, देवी जी का स्मरण किया, गंगा जी यमुना जी का स्मरण किया, चित्रकूट का स्मरण किया। 12 पदों में हनुमान जी का स्मरण किया, 12 पदों में शिव जी का स्मरण किया, लक्ष्मण जी का 3 पदों में स्मरण किया, भरत जी का स्मरण किया, शत्रुघ्न जी का स्मरण किया। तो सभी पदों में जिस जिसकी स्तुति गोस्वामी जी ने की है, बहुत विशेषण लगाए हैं, उनकी बहुत महिमा गाई है। पर यहाँ इस पद की विशेषता है कि इसमें बहुत लंबे चौड़े कोई विशेषण श्री किशोरी जी के लिए नहीं लगाए, सीधे ही अम्ब कहा। अम्ब माने माँ। अम्बा शब्द से संबोधन में रूप बनेगा अम्ब। संस्कृत भाषा में 3 शब्द मातृबोधक हैं, मातृवाचक हैं, अम्बा, अक्का, अल्लाह। अब इसमें तो जमाना सोशल मीडिया का, ये नाम लेते लोग कुछ का कुछ निकाल देंगे, ऐसा हो जाता है। पर संस्कृत भाषा के अनुसार अम्बा, अक्का और अल्लाह, ये 3 शब्द माँ के बोधक हैं। इसलिए संबोधन में बनेगा अम्ब। अम्बा शब्द से क्या बनेगा? अम्ब। अक्का शब्द से बनेगा अक्क। अल्लाह शब्द से बनेगा अल्ल। हे अम्ब, हे अक्क, हे अल्ल।
हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, वो तो महान योगी महान सिद्ध थे, उनका व्याकरण अलग ही था, साधु सा ही। वो कहते थे अयुण के आ से लेके और हल के ला तक सारे प्रत्याहार स्वर व्यंजन अल में आ जाते हैं। अर्थात जो परमात्मा जिसके वाचक सारे स्वर और सारे व्यंजन हैं, वो परमात्मा सबकी माता है और उसका नाम है अल्लाह। ऐसा महाराज जी बोलते थे। तो सारी भाषाएं, विश्व की भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली हैं, सबकी जननी है। यहां गोस्वामी जी ने जो विशेषण नहीं लगाए, उसका कारण यह है कि वे यह स्वीकार करते हैं माता और पुत्र के बीच में विशेषणों की आवश्यकता नहीं है। अम्ब शब्द ही अपने आप में सर्वोपरि है, उसे किसी विशेषण से विशेषित करने की आवश्यकता नहीं है। अम्ब, माँ, माँ से बड़ा संबोधन और क्या होगा? माँ, अम्ब। जितने अधिक विशेषण लगाते चले जाएंगे, उपाधियां लगाते चले जाएंगे, उतना ऐश्वर्य गुण बढ़ता चला जाएगा। जितना ऐश्वर्य गुण बढ़ता चला जाएगा, उतना संकोच भी बढ़ता चला जाएगा। जो लोग बहुत बड़े होते हैं, उनसे व्यवहार करने में बड़ा संकोच होता है। और ऐश्वर्य जितना घटता चला जाएगा, माधुर्य का प्रकाश जितना अधिक होता चला जाएगा, उतनी आत्मीयता बढ़ती चली जाएगी और उतना संकोच मिटता चला जाएगा। तो सबसे गोस्वामी जी के, सबके प्रति व्यवहार में गोस्वामी जी की विशेष मर्यादा है। उनके ऐश्वर्य गुण का स्मरण करने के कारण बड़ी मर्यादा रखते हैं गोस्वामी जी। किंतु यहाँ अम्ब कह करके मानो विशेष माधुर्य गुण को प्रकट करते हैं कि आप चाहे जितनी बड़ी हैं, पर जिनके लिए बड़ी हैं उनके लिए बड़ी हैं, हमारे लिए तो आप माँ हैं। और केवल हमारे लिए माँ नहीं है, जानकी जग जननी जनकी, आप तो जग जननी हैं, सारे संसार की माता हैं। पर सारे संसार की बात संसार जाने, जनकी, इस जनकी तो एकमात्र माँ आप ही हैं। इसलिए अम्ब यह संबोधन विशेष जानकी जी के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करते हुए, अपने भाव को व्यक्त करते हुए गोस्वामी जी अम्ब यह संबोधन करते हैं कि हे माँ, हे अम्ब, यद्यपि मैं विनय की पत्रिका लिख चुका हूँ और क्रमशः राम जी के चरणों तक पहुँचने में अनेक ड्योढ़ियाँ पार कर चुका हूँ। प्रथम ड्योढ़ी पर गणेश जी विराजमान थे, उनको भी मना चुका हूँ, उनसे भी प्रार्थना कर चुका हूँ। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। दूसरी ड्योढ़ी पर सूर्य नारायण विराजमान हैं, उनकी भी स्तुति कर चुका हूँ। भगवान शिव की भी स्तुति कर चुका हूँ, भगवती की स्तुति कर चुका हूँ। ये सब अलग अलग ड्योढ़ियों पर विराजमान हैं। फिर प्रधान प्रकोटा में राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा गुण पैसारे, 12 द्वार हैं और 12 द्वारों पर 12 हनुमान जी विराजमान हैं। सरकार के महल के 12 द्वार हैं और 12 द्वार पर 12 महावीर हनुमान जी विराजमान हैं। इसलिए 12 पदों के माध्यम से 12 हनुमान जी को मनाया, किसी भी द्वार में रोक न लगे। उनसे भी प्रार्थना कर चुका हूँ कि मेरी विनय की पत्रिका श्री रघुनाथ जी के करकमल तक पहुँचा दी जाए, उसकी सिफारिश करें। उसके आगे बढ़कर के सभी सभासदों का, सबका स्मरण करते, स्तुति करते हुए श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न का भी स्मरण कर चुका हूँ। अर्थात सबकी दाहिनावर्त परिक्रमा करते हुए आपके चरणों में आया हूँ। सबकी परिक्रमा करते हुए दास कुल दीपक, सेवकों में शिरोमणि, दास भाव के आचार्य और वैष्णवों के प्राण प्रिय, श्री राम धन के धनी श्री हनुमान जी का भी स्मरण कर चुका हूँ। और श्री लक्ष्मण जी का भी 3 पदों में, 2 पदों में, और शरण अभयदाता कहकर के भरत जी का स्मरण कर चुका हूँ। दीनार्थ संताप हाता कहकर शत्रुघ्न जी का भी स्मरण कर चुका हूँ।
और अब सब ड्योढ़ियां पार हो गई, तो अब श्री सीताराम जी का मुख्य महल प्राप्त हो गया। तो अब श्री सीताराम जी के मुख्य महल के द्वार तक मैं पहुंच चुका हूं, ये भाव है गोस्वामी जी का। लेकिन जो बहुत बड़े लोग होते हैं वो जहाँ विश्राम करते हैं वहाँ भी खाली नहीं बैठते हैं, वहाँ भी उन्हें फुर्सत हो ऐसा नहीं है। बहुत से काम काज ऐसे होते हैं उनको एकांत में निपटाना पड़ता है, पड़ता है कि नहीं। कुछ फाइलें ऐसी होती हैं कि वो ऑफिस में पूरी नहीं होती, तो उनको हस्ताक्षर करना, अंतिम रूप देना, क्या करना है, क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है। अब सच्ची बात तो भगवान ही जाने, पर हम ऐसा सुनते हैं कि वर्तमान जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो 3-4 घंटे ही सोते हैं, इससे अधिक नहीं सोते हैं, और लगभग 18 से 19 घंटे तक वो काम करते हैं, ऐसा हमने सुना है। और अभी भी खूब काम में उत्साह है उनको। अरे भाई, स्वाभाविक है, इतना बड़ा देश चलाना है और ईमानदारी से चलाना है, अच्छे अच्छे फैसले लेने हैं, तो ये सब समय देना पड़ेगा। जब एक इतने से देश की व्यवस्था करने वाले किसी जागरूक व्यक्ति को इतना समय देना पड़ सकता है, तो अनंतानंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे विधि विधिता हरिहि हरिता शिवहि शिवता जिन दई, ऐसे जो हमारे श्री सर्वेश्वर रघुनाथ जी हैं, उन रघुनाथ जी को एकांत में भी कुछ न कुछ व्यस्तता तो रहती ही होगी। तो यहाँ देखिए महाराज जी, भाव ध्वनि ये है कि गोस्वामी जी कहते हम तो सोचते थे कि इन सब की कृपा से ये सब आगे बढ़ाते चले गए, बढ़ते 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 सीताराम जी के निज महल तक पहुँच गए। लेकिन यहाँ तो देखकर हम अवाक रह गए, यहाँ भी रघुनाथ जी कुछ न कुछ व्यस्त हैं, किसी न किसी जीव जगत के हित के चिंतन में, उनका कल्याण करने के कार्य में यहाँ भी व्यस्त हैं। तो स्वाभाविक है, अपने से पूज्य महापुरुष गुरुजन किसी कार्य में व्यस्त हों तो सूची सेवक का धर्म यह है कि वह अनुकूल अवसर देखकर कुछ कहे। अवसर न हो तो अवसर की प्रतीक्षा करे, पर अपने स्वामी के किसी कार्य में वह विक्षेपक न बने। हम सहयोग नहीं कर सकते, उपयोगी नहीं हो सकते, तो वो जो काम कर रहे हैं उसमें हम विक्षेपक तो न बने। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यहां भी हमको अवसर नहीं मिला, लेकिन यहाँ भी हमारी सिफारिश करने वाली आप विराजमान हैं, क्योंकि श्री किशोरी जी पुरस्कार स्वरूपा ही हैं। पुरस्कार माने होता है जीवों की सिफारिश। ये किशोरी जी रघुनाथ जी के निकट न हुए तो कोई जीव भगवत शरणागति का अधिकारी ही नहीं होगा। सब में कोई ना कोई दोष निकल आवेगा। आप लोग कह सकते हैं कि जब विभीषण की शरणागति हुई तब जानकी जी राम जी के निकट कहाँ थी? नहीं थी। और विभीषण जी की शरणागति सफल हुई कि नहीं हुई? यह प्रश्न आप कर सकते हैं कि नहीं? अभी हमने कहा था कि किशोरी जी निकट विराजती हैं, इसलिए जीवों की शरणागति हो जाती है, अन्यथा कोई जीव भगवत शरणागति के योग्य नहीं है। विभीषण जी आज से भजन नहीं कर रहे थे, विभीषण जी का भजन का संस्कार जन्मजात था। इसलिए वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है, जहां तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या की है, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने, ब्रह्मा जी दर्शन देने आए हैं, तो भगवान के चरण कमलों में अनुराग हो, मेरी बुद्धि कभी धर्म से विचलित न हो, ये वरदान विभीषण जी ने मांगा है। तो विभीषण जी का भजन का संस्कार, भक्ति का संस्कार बचपन से ही, बाल्यकाल से ही, और ब्रह्मा जी ने मांगने पर भी रावण को, कुंभकर्ण को अमरत्व नहीं दिया, और विभीषण को बिना मांगे ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें मैं अमरत्व प्रदान करता हूं, तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारा शरीर पूरा नहीं होगा, मैं तुम्हें अजर अमर बनाता हूं। विभीषण जी अजर अमर हैं। अभी भी 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का अवतार हुआ और ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, लेकिन 24वीं चतुर्युगी के समय, त्रेता युग के समय, विभीषण जी जिस अवस्था में थे, युवावस्था में थे, वैसी ही युवावस्था में आज भी विराज रहे, अजर अमर।
तो विभीषण जी आरंभ से ही ठाकुर जी के भक्त हैं, पर शरणागति कब मिली शरणागति? जब हनुमान जी लंका पधारे और जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। ऐसा लगता है महाराज जी कि श्री जानकी जी विभीषण जैसे जीव पर कृपा करने के लिए ही लंका पधारी थी। और विभीषण की पुत्री, विभीषण की पत्नी का नाम है शर्मा और विभीषण की पुत्री का नाम है त्रिजटा। वाल्मीकि रामायण के भूषण टीकाकार ने त्रिजटा को विभीषण की पुत्री बताया है। ये विभीषण की पुत्री हैं और विभीषण ने बड़े विशेष प्रयास पूर्वक त्रिजटा को जानकी जी की सेवा में रखा है। जानकी जी उसे अपनी सखी मान करके बहुत आदर देती है। और गोविंदराज स्वामी जी ने तो लिखा है, ये त्रिजटा क्या है? कहते ज्ञान कर्म उपासना की प्रतीक 3 जटाएं उसके मस्तक पर थी। माने वह ज्ञान साधक, ज्ञान पथ की भी आचार्या थी, निष्काम कर्मयोग पथ की भी आचार्या थी और भक्ति योग की भी आचार्या थी। इसलिए त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका, ये कहकर के गोस्वामी जी ने ज्ञान कर्म राम चरण रति भक्ति हो गई, निपुण योग कर्म सुकौशलम निपुणता हो गई, कर्म निष्काम कर्मयोग हो गया, और विवेक ज्ञान का फल विवेक है। तो गोस्वामी जी भी संकेत में कह रहे हैं कि ज्ञान कर्म उपासना तीनों का आचार्यत्व करने वाली। तो विभीषण की शरणागति भी किशोरी जी की कृपा से ही सफल हुई। आप फिर प्रश्न कर सकते हैं कि विभीषण की शरणागति के पहले सुग्रीव की शरणागति हुई, तो सुग्रीव की शरणागति के काल में पहले हनुमान जी की शरणागति हुई पंपा सरोवर पर, वह हनुमान जी की शरणागति के बाद सुग्रीव जी की शरणागति हुई। तो इन 2 शरणागतियों में तो जानकी जी उपस्थित नहीं है। ये शरणागति कैसे हो गई? ये दोनों शरणागतियां भी श्री किशोरी जी की कृपा से हुई। कैसे? किशोरी जी जब जा रही हैं तो अपने श्रीअंग के कुछ आभूषण और वस्त्र उन्होंने ऊपर से गिरा दिए। तो अपने श्रीअंग के आभूषण और वस्त्र गिराकर मानव और बंदर भालुओं को उन्होंने कृपा करके स्वीकार कर लिया, अपने श्रीअंग का प्रसाद देकर के उन्हें अपना लिया। और जब किशोरी जी ने अपना लिया तो रघुनाथ जी को तो अपनाना था ही। जानकी जी को विशेष प्रयोजन से रघुनाथ जी को अलग करना पड़ा, विशेष प्रयोजन से। राम जी समझ गए कि ये हमारे निकट रहेंगी तो हमारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने देंगी। निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाय प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। ये हमारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने देंगी। कैसे? महद अपराधी जयंत, महान अपराधी जयंत। महाराज जी सामान्य अपराधी नहीं था, महान अपराधी था। चित्रकूट में सिरसा वन एक स्थान है, भगवान श्री राम की महारास स्थली। तो राम जी के रास का दर्शन करने देवांगनाएं आई थी। उन देवांगनाओं के साथ जयंत की पत्नी भी आ गई। और जब लौट के गई तो जयंत ने पूछा अपनी पत्नी से, कहाँ गई थी? बोली भगवान की लीला देखने गई थी। कौन भगवान? कहाँ के भगवान? कैसे भगवान? ज़्यादा अहंकारी जीव होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। अरे आपको पता नहीं है, ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर गौ ब्राह्मण और देवताओं के कष्ट को हरण करने के लिए भगवान ने दशरथ गृह में कौशल्यास के माध्यम से श्री राम रूप में अवतार ग्रहण किया है। इस समय प्रभु चित्रकूट में विराज रहे हैं, दिव्य रास लीला कर रहे हैं। उस लीला का दर्शन करने में देवांगनाओं के साथ गई थी। आपको इस प्रकार की अवज्ञा की भाषा नहीं बोलनी चाहिए।
अहंकारी जीव भगवान को क्या पहचानेगा, अपने को ही भूल जाता है। इसने कहा कि खबरदार, अब यहां से हमसे बिना पूछे गई तो हाँ सावधान हो जाओ। एक शर्त पर तुम जा सकती हो उनका दर्शन करने, पहले ये प्रमाणित हो जाए कि ये भगवान है। कैसे प्रमाणित होगा? बोले मैं विश्वास नहीं करता, मैं तो परीक्षा लूंगा और वे परीक्षा में खरे उतर गए तो फिर घोषणा करूंगा कि हाँ हमने परीक्षा करके देख लिया, वो तो परिपूर्ण परमात्मा है, फिर तू भले ही चली जा, फिर तो मैं भी जाऊंगा श्रद्धापूर्वक, लेकिन पहले परीक्षा करूंगा। भगवान और भगवान के भक्त इनकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जिसने परीक्षा की उसका अनिष्ट ही हुआ। भगवान की परीक्षा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि परीक्षार्थी से परीक्षक बड़ा होता है। अब हमने मान लो प्राइमरी की परीक्षा दी, तो प्राइमरी की परीक्षा लेने वाला जो मास्टर होगा, हेड मास्टर होगा, वो प्राइमरी पढ़ा थोड़ा ही होगा, हैं? वो बीए में पढ़ा होगा कि नहीं होगा? तो परीक्षार्थी से परीक्षक योग्य होता है। परीक्षार्थी छोटा होता है, परीक्षक बड़ा होता है। तो अब बोलो भगवान से बड़ा कोई है? गीता जी में क्या कहा अर्जुन ने? हाँ, व्यधिकः कुतोऽन्यः, आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है तो आपसे बड़ा तो कोई होगा ही कैसे? तो जब भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं तो भगवान की परीक्षा कौन करेगा? इसलिए जिसने भगवान की परीक्षा की उसको चक्कर पड़ गया। सती जी ने परीक्षा की तो कितना परिणाम उसका भोगना पड़ा। ब्रह्मा जी ने परीक्षा की ब्रज में तो कितने चक्कर ब्रह्मा जी को काटने पड़े, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और बाद में जन्मांध बालक नाभा जी के रूप में ब्रह्मा जी को जन्म लेना पड़ा। जिन भक्तों के प्रति अपराध बना था उन भक्तों का यश जब उन्होंने गाया भक्तमाल के रूप में, तब उस अपराध की निवृत्ति हुई। जयंत ने भगवान की परीक्षा ली। अरे परीक्षा ही लेनी थी तो हंस बन के जाता ना, पर भगवान की परीक्षा लेने का विचार आते ही, भगवान की भगवत्ता में संदेह उत्पन्न होते ही वो कौआ हो गया, चांडाल पक्षी। देवराज इंद्र के पुत्र की बुद्धि मारी गई। और प्रभु श्री सीताराम जी श्री चित्रकूट धाम में मंदाकिनी के तट पर फटिक शिला में विराजमान थे। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुंदर फटिक शिला पर ठाकुर जी बैठे। और इसी बीच में श्री किशोरी जी का श्रृंगार कर